सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 हमारा स्टार्ट करते हैं क्लास 10th कंप्यूटर का। और जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम क्या है? पॉइंटर का परिचय, पॉइंटर और एरे, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर एंड उसके साथ साथ पॉइंटर्स और फंक्शन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, इकाई नंबर ये हमारा थर्ड है या फिर यूनिट नंबर थर्ड, इसको आप कह सकते हो। ऑलरेडी और भी चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, प्लेलिस्ट में उसको क्लासेस को लाइव कर दिए गए हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद जो लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो 11th नंबर रहेगा। उसके बाद 12th, 13th एंड 14th नंबर चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो उनको आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमको टोटल कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या फिर नंबर ऑफ कितने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं 13। ठीक है, 13 टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं जिनको हमको समझने हैं और इससे एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके भी दृष्टिकोण से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको पढ़ना है अबाउट पॉइंटर के बारे में, फिर पढ़ना है यूज़ क्या है पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन किस प्रकार करते हैं, नल पॉइंटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर्स एंड एरे के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर एंड यू स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये तीनों कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमको पॉइंटर भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है एंड यूनियन पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है पॉइंटर एंड फंक्शन के बारे में। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन हमारे कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा फंक्शन पॉइंटर के बारे में पढ़ना है। फंक्शन पॉइंटर का किस प्रकार हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे और उसके बाद फंक्शन पॉइंटर के माध्यम से हम लोग फंक्शन को किस प्रकार कॉल करेंगे। तो इतने जो टॉपिक्स हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में मेरा जो पूरा का पूरा मोटो रहेगा वो रहेगा मैक्स टू मैक्स जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने की, मिनिमम 5 से 6 टॉपिक, या फिर इसमें 13 हैं तो इसके 50% टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश रहेगी, जिससे क्लास भी ज़्यादा लॉन्ग ना हो और भी सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा पॉइंटर, अबाउट व्हाट इज़ पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है पॉइंटर, इसमें हमको इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर किसी प्रोग्रामिंग में एक प्रमुख डेटा प्रकार है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप होता है जो किसी अन्य डेटा टाइप का एड्रेस रखता है। ठीक है, ये ऐसा डेटा टाइप है जो नेक्स्ट डेटा टाइप का एड्रेस अपने पास रखता है। या फिर कह लें कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। इसका मतलब यह है कि किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस पता अवलोकन कर सकते हैं, इसीलिए पॉइंटर एक संदर्भ डेटा प्रकार होता है जो अन्य डेटा प्रकार के पतों का संदर्भित करता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में आप ये समझिए कि पॉइंटर क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जो किसी अन्य डेटा टाइप का अपने पास एड्रेस रखता है, जिससे हमको आसानी ये होती है कि हमें नेक्स्ट कौन सा डेटा टाइप है, क्या डेटा टाइप है उसके बारे में पता चल जाता है, उसका एड्रेस हमारे पास पता चल जाता है पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंटर का यूज़। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जब आप पॉइंटर का समझ गए हैं तो पॉइंटर का यूज़ भी समझ गए होंगे आप सभी। तो उसको थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल वे में सबसे पहले समझिए, फिर उसके बाद आपको जनरल लैंग्वेज में समझना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंटर को सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल जो अन्य वेरिएबल के पते का पता रखता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया गया है सबसे पहले। यह एक मुख्य और शक्तिशाली कड़ी है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग की जाती है। जब हम किसी चीज़ का पॉइंटर बनाते हैं तो हम उस वस्तु के पते को स्टोर करते हैं, जिससे हम उस वस्तु के साथ विभिन्न प्रकार का काम कर सकते हैं। यह कई प्रोग्रामिंग संदर्भों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि डाटा संरचना, डाटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक मेमोरी आवंटन। डायनेमिक मेमोरी का जब हम लोग आवंटन करते हैं तो भी हमको ये बहुत हेल्प करता है। तो पॉइंटर का जो मेनली यूज़ यही होता है कि एक्चुअल में पॉइंटर का वर्क क्या है? पॉइंटर का वर्क यही है कि जो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल है, जो हमारे नेक्स्ट डेटा है, उनकी ये क्या रखता है, अपने पास एड्रेस रखता है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंटर बनाते हैं किस लिए हैं? इसीलिए बनाते हैं कि हमको ये पता चल जाए कि कौन सा डाटा किस एड्रेस पर अवेलेबल है या फिर किस एड्रेस पर स्थित है। इससे हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मेनली यूज़ यही है हमारा पॉइंटर का। थर्ड है हमारा पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। तो प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए अटैच्ड किया हुआ है, जिससे जहाँ भी आपको लगे इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन
वहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे एक प्रोग्राम ज़रूर से रखना है, जिससे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? यही जो तरीका है, आप लोग अगर यूज़ करोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नंबर कटेंगे। अगर आप जहाँ पर प्रोग्राम की ज़रूरत है, अगर वहाँ वहाँ पे प्रोग्राम नहीं देते हो, ठीक है? या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जहाँ प्रोग्राम की ज़रूरत है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम लिख के नहीं दिखाते हो, तो आपके वहाँ पे नंबर कटते हैं, ठीक? तो इनिशियलाइज़ेशन में आप सभी को पता है, इनिशियलाइज़ेशन आप थ्योरेटिकल वे में कितना समझाओगे? आपको एक प्रोग्राम तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो पॉइंटर इनिशियलाइज़ेशन का मतलब होता है किसी पॉइंटर को किसी मान या वेरिएबल के साथ संबंधित करना। जब आप किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं तो आप उसे किसी वेरिएबल के पते से संबंधित कर देते हैं, ठीक है? इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि उसको हम लोगों को क्या करना है, जो वैल्यू है उसको वेरिएबल के साथ अटैच करना, ठीक है? या फिर जो वैल्यू है उसको वेरिएबल में हमको असाइन करना, ठीक है? इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है। डिक्लेरेशन का मतलब जो हमारा वैल्यू है उसको कोई भी मान पहले से ही डिक्लेयर करना, ठीक है? असाइन करना इनिशियलाइजेशन के अंतर्गत आता है। जैसे देखो एक प्रोग्राम है, ये हमारा हेडर फाइल है, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है प्रोग्राम, तो आप यूनिट नंबर फर्स्ट में जो 3 से 4 चैप्टर हैं उनको सबसे पहले आप जा करके देख लीजिए, वन शॉट वीडियो सभी के अपलोडेड है, ठीक है? फिर हमारा ये फंक्शन स्टार्ट है, फिर हमारा इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है और दूसरा हमारा इन टाइप का एक पॉइंटर बनाया गया है, ठीक है? इसमें क्या किया गया है, एक इंटीजर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है। देखिए यहाँ पे एक वायर नाम का वेरिएबल है, उसके बाद इसमें ये वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, ठीक है? तो इनिशियलाइजेशन हो गया और उसके बाद एक पॉइंटर इंटीजर डेटा को यहाँ पर बना दिया गया है। अब जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और जो वेरिएबल है उसके पते के साथ इसको क्या कर दिया गया है, संदर्भित कर दिया गया है, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया है, प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे मूल पता प्रिंट, उसके बाद उसका एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है? इस प्रकार से हमारा जो ये प्रोग्राम है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। इस उदाहरण में वैर नामक एक इंटीजर वेरिएबल बनाया गया है, पॉइंटर नामक एक पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल भी बनाया गया है और पॉइंटर को वेरिएबल के साथ संबंधित कर दिया गया है, जिससे पॉइंटर और वेरिएबल का पता, जिससे हमारा जो पॉइंटर है वो वेरिएबल का पता जो है स्टोर कर लेता है अपने पास। इसके बाद हम प्रिंटफ का उपयोग करके वेरिएबल और पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको पते के साथ प्रिंट करते हैं और पॉइंटर के माध्यम से पॉइंटर के द्वारा जो उसका एड्रेस है उस पे जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया गया। फोर्थ नंबर हमारा पॉइंट है या फिर कह लें टॉपिक है, जो है हमारा नल पॉइंटर, ठीक है? एक्चुअल में नल पॉइंटर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी कभी कभी आपसे 2 नंबर वाले में पूछ सकता है और 1 नंबर वाले में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो नल पॉइंटर क्या होता है, सी लैंग्वेज में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि एक पॉइंटर को कोई मान नहीं होने पर संदर्भित करता है, ठीक है? अगर कोई पॉइंटर है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तब हम लोग उसको क्या समझेंगे, उसको हम लोग समझेंगे कि वो हमारा जो पॉइंटर है वो क्या है, वो नल है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि जब हमें किसी पॉइंटर को किसी ऑब्जेक्ट या मेमोरी के एड्रेस पर संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उसे नल पॉइंटर के रूप में सेट कर देते हैं, जिससे हमको एरर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? मान लीजिए हमने कोई पॉइंटर बनाया हुआ है, बट हमको उसमें किसी भी वैल्यू को असाइन करना ही नहीं है, किसी भी वैल्यू का हमको एड्रेस देना ही नहीं है, ठीक है? तो जब हमको कोई भी एड्रेस वहाँ पे स्टोर करना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंटर की जो वैल्यू है उसमें हम लोग एक नल वैल्यू पास कर देते हैं। नल का वैल्यू का मतलब यही होता है कि उस पॉइंटर में कोई भी हमने मान स्टोर नहीं किया हुआ है, ठीक है? तब हमारा जो पॉइंटर बनता है वो बनता है हमारा नल पॉइंटर, ठीक है? बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम है। ये हमारा हेडर फाइल है, यहाँ पे हमारा इंट मेन फंक्शन है, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया गया है जिसके अंदर हमने एक नल वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नल पॉइंटर बन गया है, ठीक है? यही आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है? यह एक उपयोगी टेक्निक है जो सुनिश्चित करती है कि प्रोग्राम ऐसी स्थिति में एरर नहीं होते हैं जब पॉइंटर को किसी अनुपलब्ध या अवैध संदर्भ में संदर्भित किया जाता है, ठीक है? तो इससे हमको एक एडवांटेज यही मिलता है कि हमको किसी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलता है। अगर हमने कोई पॉइंटर बनाया, लेकिन अगर हमने उसमें कोई एड्रेस मेंशन नहीं किया या फिर नल वैल्यू भी मेंशन नहीं किया, तो हमको क्या मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। बट अगर हमने ये नल वैल्यू पास कर दिया उस पॉइंटर में, तब हमको क्या मिलेगा, किसी भी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंटर अंकगणित, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए आपको इतने जो भी
टॉपिक है उनको एक बार रिवाइज करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, पॉइंटर जो कि है, और इंट्रोडक्शन पार्ट एंड 2-3 टॉपिक और कंप्लीट हुए थे। टोटल 4 टाइप टॉपिक आप सभी को बता दिया गया था अबाउट लाइक यूज़ ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंटर का हम लोग किस प्रकार करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था नल पॉइंटर के बारे में। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक हैं वो प्रीवियस क्लास में आप सभी को अच्छे से समझा दिए गए थे। जहाँ पे प्रोग्राम की नीड है वहाँ पे प्रोग्राम के साथ आपको समझाया गया था, और जहाँ पे प्रोग्राम की नीड नहीं है वहाँ पे आपको विदाउट प्रोग्राम और एग्जाम्पल समझाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको पॉइंटर अंकगणित। ठीक है, उसके बाद आगे की जो टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे इस लेक्चर्स में। ठीक है, तो मॉडल पेपर से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स आ रहे थे उन सभी कमेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडल पेपर बन के तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे उसका प्रोसेस हो रहा है, और ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। ठीक है, विथ सोल्यूशन दिया जाएगा, मतलब सॉल्व दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसके आंसर भी साथ में दिए जाएंगे, और उसका एक पीडीएफ बना करके आप सभी के लिए तैयार किया जा रहा है, जो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी पहले सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, जितने भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, जितने भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। आपके पास अभी भी बहुत पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ आज का, जो है हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक, या फिर कह लें कि पॉइंटर अंकगणित। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक होता है यह एक अहम विषय है जो कि सी में पॉइंटर को उपयोग करके गणितीय ऑपरेशन करने की क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम लोग को करना हो जहाँ पे हमको गणितीय ऑपरेशन, मतलब हमको जहाँ पर भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने होते हैं वहाँ पर हम लोग पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक जो होता है ये क्षमता प्रदान करता है गणितीय ऑपरेशन परफॉर्म करने की। ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक के माध्यम से हम आधारित संख्याओं को संदर्भित कर सकते हैं और संख्याओं को एक दूसरे के साथ गणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक उदाहरण है जिसके माध्यम से आपको पॉइंटर अंकगणित का उपयोग समझाया गया है। ठीक है, तो मेनली जो हमारा पॉइंटर अंकगणित होता है उसका मेनली यूज़ यही होता है कि पॉइंटर अंकगणित जो होता है, या फिर कह लें कि पॉइंटर अर्थमेटिक जो होता है, वो सी में पॉइंटर को उपयोग करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, या फिर इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। जैसे देखो एक आपको प्रोग्राम के द्वारा समझाया गया है किस प्रकार यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, और पॉइंटर का कैसे यूज़ किया जा रहा है इसमें। ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक का ये प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टार्ट होता है हेडर फाइल, फिर उसके बाद इंड मेन फंक्शन, फिर उसके बाद इंड डेटा टाइप का एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी बनाया गया, उसमें हमने वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया है पहले से ही। ठीक है, फिर उसके बाद इन टाइप का 3 पॉइंटर यहाँ पे बनाया गया है, पॉइंटर 1, 2 और 3। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया गया है। ठीक है, पॉइंटर ए में आपको ए एड्रेस दे दिया गया, असाइन कर दिया गया, पॉइंटर 2 में बी एड्रेस को कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंटर जो हमारा 3 है उसमें इन दोनों को ऐड करके जो नंबर है उसको प्रिंट करा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, दो नंबर को जोड़ा जा रहा है, तो कैसे जोड़ा जा रहा है, पॉइंटर के थ्रू ही जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थमेटिक पॉइंटर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए सी प्रोग्राम में हमने 3 इंटीजर चर परिभाषित किए हैं, ए बी एंड सी, फिर हमने 3 पॉइंटर भी परिभाषित किए हैं। ठीक है, ए बी एंड सी, उसके बाद ये हमारा 3 यहाँ पे पॉइंटर हो गया, उसको भी हमने डिक्लेयर किया है, और उनके मूल मानों को पते से जोड़ दिया गया है। ठीक है, जो उनका फर्स्ट वैल्यू उसके साथ एड्रेस कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कृपया ध्यान दें कि इस उदाहरण में पॉइंटर का योग किया गया है और यह पूर्ण गणितीय योग नहीं है, इसके बजाय यह दो पॉइंटरों के पदों को जोड़ता है जो आमतौर पर अनुमानित परिणाम देता है। ठीक है, पॉइंटर अंगणित को सावधानी से प्रयोग करें क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी एरर आपको मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके जो नंबर हैं डायरेक्ट उनको असाइन करके उसको ऐड नहीं किया गया। जैसे अगर हम ए एंड बी को प्लस करते तो यहाँ पे क्या होता, 10 और 5 को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने उनके जो एड्रेस है सबसे पहले उनको असाइन किया है पॉइंटर में, फिर उसके बाद
उसके थ्रू हमने उसके मान को वैल्यू को ऐड किया। जैसे देखो इसमें हमने एक एड्रेस असाइन किया, इसमें दो के दो में हमने बी के एड्रेस को असाइन किया, फिर उसके बाद 1 और 2 को हमने ऐड किया, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस स्टेप में। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक, या फिर कह लें कि पॉइंटर अंकगणित। इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमको अर्थमेटिक ऑपरेशंस पॉइंटर के अंतर्गत हमको करना होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप कर सकते हो वहाँ पे हम लोग करते हैं इसका यूज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंटर और एरे। बहुत ही छोटा सा पॉइंटर है जिसमें हमको दो चीज़ों को समझना है, दो कॉन्सेप्ट को समझना है एक्चुअल में, कि पॉइंटर क्या होता है एंड एरे क्या होता है। ठीक है, दोनों को आप एक तरीके से डिफरेंस के तौर पे भी समझ सकते हो कि इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, और डिफिनेशन के तौर पे भी समझ सकते हो। जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगता है, जिस वे में आप समझना चाहो समझ सकते हो। तो पॉइंटर एंड एरे की बात की जाए तो पॉइंटर सी में एक डेटा टाइप होता है जो एड्रेस को स्टोर करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, पॉइंटर वास्तव में किसी वेरिएबल के एड्रेस को रखते हैं जिसका उपयोग इस वेरिएबल की मान को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर को डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक की जानकारी के लिए भी जाना जाता है, जिसमें ये डेटा के पतों को उपयोग करता है। ठीक है, अब बात करें एरे की, तो एरे जो होता है सी में एक स्थानीय एंड विभाजित डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें समान प्रकार के डेटा आइटम्स होते हैं जो सिक्वेंशियल रूप से उपलब्ध होते हैं। एरे का प्रथम आइटम का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है। एरे में विभिन्न डेटा प्रकार के लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर आदि। एरे को एक वेरिएबल नाम और इसके आइटम की संख्या के साथ परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अबाउट एरे एंड अबाउट पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है पूरी तरीके से एरे के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो पॉइंटर के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट है, एंड एरे के बारे में 3-4 पॉइंट है, उसको आप नोट कर लो। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको केवल पढ़ना था पॉइंटर क्या होता है एंड एरे क्या होता है। ठीक है, एरे में आपको बताया है, एरे में जो इंडेक्स होता है स्टार्ट वो 0 से होता है, 0 होगा, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे जितने भी रहेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अबाउट पॉइंटर के पॉइंटर। ठीक है, मतलब पॉइंटर के जो पॉइंटर्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, और यहाँ पे मे बी यहाँ पे एक प्रोग्राम ये आपको देखने को मिलेगा। तो पॉइंटर के पॉइंटर वह टेक्निक है जिसमें एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को संदर्भित करता है, मतलब उसका जो एड्रेस है उसको स्टोर करता है। यह सी लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है जब हमें एक डेटा टाइप के पॉइंटर का पता लगाना होता है जिसका मान हमें प्राप्त होता है, तो दूसरे पॉइंटर के माध्यम से हम पॉइंटर के पॉइंटर का उपयोग करते हैं। यह टेक्निक बहुत ही उपयोगी होती है जब हम डेटा के डायनेमिक रूप से आवंटन किए गए स्थान को पहुंचना चाहते हैं, तब हम लोग इसका डेटा टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर का पॉइंटर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार वर्क करता है कि हमें जब हमको क्या करना होता है, जब हमको किसी एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर का एड्रेस हमको निकालना होता है या प्राप्त करना होता है, तब हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमें एक डेटा प्रकार के पॉइंटर का पता लग जाता है और जिसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पहले से ही पता होता है, तो दूसरे पॉइंटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पॉइंटर के माध्यम से हम लोग पॉइंटर के पॉइंटर का उपयोग करते हैं, और उसके बाद जो हमको पॉइंटर का एड्रेस पता करना होता है वो हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ही प्रोग्राम यहाँ पे इसी के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग दिया गया है। जैसे स्टार्ट होता है हमारा हेडर फाइल, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमने पॉइंटर दे दिया है, यहाँ पे हमने वेरिएबल नाम नाम का बना दिया है, फिर यहाँ पे 10 वैल्यू असाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा ए पॉइंटर वेरिएबल में हमने इस नंबर का एड्रेस दे दिया है। ठीक है, पॉइंटर को नंबर का जो है एड्रेस दे दिया गया है, फिर उसके बाद पॉइंटर टू पॉइंटर यहाँ पे ये जो बनाया गया है उसमें हमने पॉइंटर का एड्रेस दे दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा ये पॉइंटर टू पॉइंटर को पॉइंटर का पता दे देगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो नंबर वेरिएबल बनाया हुआ है, पॉइंटर एक बना करके उसमें नंबर का एड्रेस दे दिया है, फिर उसके बाद इसी पॉइंटर को एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बना करके इस पॉइंटर का एड्रेस दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रिंट करना है वैल्यू उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। ठीक है, देखो ये आपको डिक्लेयर कर यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि इस कोड में हमने वेरिएबल नामक एक पूरे के मुख्य फंक्शन घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, फिर हमने एक
पॉइंटर घोषित किया है। पॉइंटर टू पॉइंटर नामक एक और पॉइंटर डिक्लेयर किया है जो पॉइंटर को पॉइंट करता है। फिर हमने पॉइंटर को वेरिएबल के पते पर पॉइंट किया है। फिर पॉइंटर टू पॉइंटर को हमने पॉइंटर के एड्रेस से पॉइंट किया है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे समझा दिया गया था प्रोग्राम में। ठीक है, तो पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क इस प्रकार ही करता है। इसका मेनली जो प्रोसेस होता है यही होता है कि सबसे पहले हम लोग पॉइंटर को, सबसे पहला जो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे उसमें हम लोगों को जो भी नंबर है या फिर जो भी डाटा है उसका हम लोग एड्रेस देंगे। फिर हमने जो दूसरा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया उसमें हम लोग पहले पॉइंटर का एड्रेस देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये काम करता है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंटर और स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको बहुत ही शॉर्ट में ही देखना है। ठीक है, तो पॉइंटर के बारे में बस 2 लाइन में आपको समझना है क्या होता है, स्ट्रक्चर 2 लाइन में आपको समझना है क्या होता है, और उसके बाद यूनियन क्या होता है। ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो अन्य डेटा टाइप्स के एड्रेस को स्टोर करता है। यह एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर का उपयोग डाटा के मान को प्राप्त और संशोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंटर का डिफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर भी एक प्रकार का डेटा टाइप है जो विभिन्न डेटा टाइप्स के वेरिएबल को एक साथ स्टोर करता है, और यह एक समूह के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रत्येक जो हमारे प्रत्येक सदस्य होते हैं उनको खुद के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। फिर उसके बाद यूनियन। यूनियन ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जो स्ट्रक्चर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें जो सभी सदस्य होते हैं एक ही स्थान पर मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं। यूनियन का उपयोग मेमोरी बचाने के लिए किया जाता है, जबकि एक समय में केवल एक ही सदस्य का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों के बारे में बहुत छोटा सा आप सभी को ये ओवरव्यू है, और ये अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो ये तीनों पूछा जा सकता है, और अगर ये 1 नंबर में पूछा जाएगा तो ये एक एक जो पॉइंट है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको इतने जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे जो 2-3 टॉपिक बचे हैं उनको सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का इस क्लास में वेलकम है। और पिछले दिनों से, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाने का, लाइव क्लास न चल पाने का जो रीज़न था वो आप सभी को व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया गया था। और सम टाइम जो चीज़ें होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, सो दैट्स वाइज जो हमारा प्लान था वो डिले हो गया। बट अभी भी मैं अपने एंड से जो भी आपके लिए दे सकता हूँ, जो भी आपको हेल्प कर सकता हूँ वो मैं प्रोवाइड करूँगा। और सबसे पहले तो ये मैं कंप्लीट करूँगा चैप्टर इस क्लास में पूरा का पूरा, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर सब कुछ। ठीक है, मॉडल पेपर 2 या 3 और मैं दूंगा, और ये 2 या 3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें मैं सब कुछ आपको देने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। क्या था हमारा? पॉइंटर और फंक्शन। ठीक है, तो पॉइंटर और फंक्शन की तरफ चलते हैं और समझते हैं पहले पॉइंटर और फंक्शन के बारे में। और इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर से उसको वॉच करिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि पॉइंटर क्या होता है, और इसमें फंक्शन, दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो पॉइंटर जो होता है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस रखता है। ठीक है, या उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को जिसका पता होता है उसको ये शो करता है। पॉइंटर की मदद से हम मेमोरी को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और डेटा को इनडायरेक्टली एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे स्थान पर डेटा रखा हुआ है तो उसको हम लोग एक जगह से एक्सेस कर सकते हैं। और फंक्शन क्या वर्क करता है? फंक्शन जो होता है ये हमारा क्या होता है, ब्लॉक कोड होता है जिसका जो उद्देश्य होता है वो उसके अंतर्गत जो भी उस ब्लॉक कोड में दिया गया होता है उस कार्य को पूरा करना होता है। ठीक है, यह कोड जो होता है ब्लॉक किसी नाम से जुड़ा होता है, और जब भी हम उस नाम को कॉल करते हैं, जो हमारा फंक्शन का नाम होता है उसको, या फिर हम लोग कहते हैं कि फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते हैं तो उसके अंतर्गत जो कोड होता है, ब्लॉक का कोड होता है, वो क्या होता है, कार्य करने लगता है, रन करने लगता है। फंक्शन एक प्रोग्राम को बहुत ही संरचित और प्रबंधित बनाने में मदद करता है। ठीक है, फंक्शन का यूज़ करके हम किसी प्रोग्राम को बहुत ही ईजी बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि हम किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी वैल्यू को हम लोग किस प्रकार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं मतलब किस प्रकार हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो प्रकार से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। पहला जो होता है वो होता है कॉल बाय वैल्यू, एंड सेकंड जो होता है हमारा वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो दोनों में हम लोग मेनली अंतर को समझना है इसमें। ठीक है, ये ज़्यादा लॉन्ग में ये नहीं है,
तो जो हमारा कॉल बाय वैल्यू होता है, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे वैल्यू के रूप में यूज़ करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन होता है उसमें हमको विशेष रिटर्न वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है कॉल बाय वैल्यू के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, इसमें हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यू के रूप में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग कॉल करके वैल्यू के रूप में इसको यूज़ करते हैं फंक्शन को, और नेक्स्ट में जो हमारा है इसको हम लोग कॉल करने के बाद रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। तो फंक्शन के पास भेजे जाने वाले डेटा के मूल मेमोरी पर पहुंचकर प्राप्त किया जाता है, और यदि कोई परिवर्तन होता है तो वह मूल डेटा में उसको करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेन डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय फंक्शन रेफरेंस में। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको, या फिर कह लें प्रोग्राम एक अटैच किया गया है। तो देखिए, अगर ये 5 नंबर 6 नंबर में पूछा जाता है तो आप पहले सबसे पहले इसको लिख दो इतना, इसका पूरा डिफिनेशन कॉन्सेप्ट लिख दो, फिर उसके बाद इसका एक प्रोग्राम लिख दो। ठीक है, बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में आपको देखो 3 4 सेक्शन में आपको प्रोग्राम समझाया गया है। सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, वैल्यू को बुलाया गया, वैल्यू को कॉल किया गया। ठीक है, और वैल्यू को यूज़ किया गया। अब यहाँ पे जो है हमारा कॉल बाय रेफरेंस का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस है, और यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू। जहाँ पे हमको वैल्यू को कॉल करना है और जहाँ पे हम रेफरेंस के द्वारा कॉल कर रहे हैं, दोनों का वहाँ वहाँ आपको बताया गया है। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। फंक्शन पॉइंटर में जो होता है, ये सी में एक विशेष प्रकार का पॉइंटर होता है जो किसी फंक्शन को पकड़ता है, या फिर कहते हैं कैच करता है। यह एक प्रकार का जो है संदर्भ स्थापना होता है जो किसी फंक्शन को पठित करती है, उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसके एड्रेस के रूप में उपयोग करती है। ठीक है, इससे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ बात करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन में लैंडस्केप को अधिक गति से बदलने के लिए उपयोगी किया जाता है। इसका उपयोग सार्वजनिक स्थानीय विचार के साथ दिनांक और समय की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शन पॉइंटर, और इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होता है हमारा फंक्शन पॉइंट, फंक्शन पॉइंटर की डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन को पॉइंट करना एंड फंक्शन पॉइंटर का जो कैसे डिक्लेयर किया जाता है उसको समझना। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन पॉइंटर होता है उसके बारे में जानकारी देने से पहले आपको ये समझना है कैसे हम लोग एक फंक्शन को एक पॉइंटर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो सी में जो हमारा एक फंक्शन होता है उसका नाम, उस फंक्शन के पहले प्रत्येक बार वेरिएबल के साथ एग्जीक्यूट होने वाले कोड का एड्रेस होता है। अतः हम यदि एक फंक्शन का नाम और एक पॉइंटर का को स्टोर करते हैं, मान लीजिए अगर हमने किसी फंक्शन का जो नेम है उसको एक पॉइंटर में स्टोर कर दिया, तो हम उस पॉइंटर को किसी और वेरिएबल के रूप में पास कर सकते हैं और उस फंक्शन को उस वेरिएबल के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए एक प्रोग्राम आपको दिया गया है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें समझाई गई हैं, एक एक जो है उसका स्टेप समझाया गया है। और थ्योरेटिकल वे में जो हमारा प्रोग्राम है उसको बगल में आपको समझा दिया गया है कि इस प्रोग्राम में एक्चुअल में कहाँ पे क्या किया गया है, किस स्टेप में क्या किया गया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं। जो हमारा मे बी लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है, टॉपिक है, वो है हमारा फंक्शन पॉइंटर के माध्यम से फंक्शन को हम लोग कॉल किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो मेन मोटो है वो है हमारा प्रोग्राम से, इसका जो मेन उद्देश्य है वो आपको प्रोग्राम समझाना है। जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। जैसे हमारा फंक्शन पॉइंटर जो होता है, एक पॉइंटर होता है जो किसी फंक्शन के एड्रेस को जो है स्टोर करता है और इसे कॉल करने की जो है क्षमता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से जो हमारा नीचे दिया गया है वो फंक्शन पॉइंटर का उपयोग करके एक आपको प्रोग्राम बनाया गया है। जैसे देख लीजिए, हमारा हेडर फाइल है, फिर उसके बाद हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है फंक्शन का, एग्जाम्पल सेकेंड है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, सेट किया गया है। फिर उसके बाद फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर किया गया है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीट फंक्शन का पॉइंटर सेट किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर से आप फंक्शन को कॉल किया गया है, और इसका जो और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे साइड में आप सभी को बॉक्स में समझा दिया गया है। ठीक है, और आज ही के दिन आपको इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है, उसका जो लेक्चर है, क्लास है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सभी
देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। जो भी आप सभी को प्रोवाइड किया जा सकता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। मे बी ये क्लास थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि नेक्स्ट में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। थैंक यू। सो ये हमारा चैप्टर में 10th का इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, या फिर कह लें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ सकता है, वो आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को, उसके बाद देखेंगे हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों को, या फिर कह लें फिर हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों को, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा पॉइंटर क्या है, ठीक है। तो पॉइंटर हमारा क्या होता है, एक मेमोरी एड्रेस होता है। क्या करता है ये, जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन होता है उसका एड्रेस क्या होता है, इसके पास स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है, ये उसको पॉइंट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटर को किस ऑपरेटर के साथ व्यक्त किया जाता है। तो पॉइंटर को हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, या फिर शो करते हैं, या फिर, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑपरेटर होता है इसके साथ इसको शो कराते हैं, डिनोट कराते हैं, ठीक है। पॉइंटर के लिए डेटा टाइप क्या हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंटर के लिए हम लोग सभी प्रकार के डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉइंटर का उपयोग करके कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंटर का यूज़ करके हम वो सभी ऑपरेशन कर सकते हैं जो अन्य चीज़ों के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डेटा का डिफरेंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। ये सभी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर का यूज़ करके। पॉइंटर का उपयोग करके किसी मेमोरी एड्रेस को कैसे असाइन किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया था इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपको रिवीजन के लिए जब वो देखना हो तो आप बस उसका पिक्चर देख लो, हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉइंटर का उपयोग करके किसी वेरिएबल के मान को कैसे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो प्रिंट करने का तरीका है या फिर मेथड है वो है हमारा प्रिंटफ, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस कोड को रन करते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक पॉइंटर में कितने बाइट्स का मान या फिर वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो कितने बाइट्स की वैल्यू को असाइन कर स्टोर किया जा सकता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। स्टोर की हुई मान के आधार पर इसकी जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नल पॉइंटर क्या होता है। नल पॉइंटर क्या होता है, तो नल पॉइंटर आप सभी को ऑलरेडी पता है, इस ये जो हमारा होता है एक अमान्य पॉइंटर होता है, ठीक है। पॉइंटर को किस ऑपरेशन के साथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑपरेशंस होता है वो कौन सा होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का ये होता है, ठीक है। पॉइंटर अंकगणित के दौरान पॉइंटर का मान कैसे बदलता है। तो जो हमारी वैल्यू है वो किस प्रकार से बदलती है, वो पॉइंटर के असाइनमेंट के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक रिवीजन के लिए। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फंक्शन के द्वारा पॉइंटर कैसे पास किए जाते हैं। सो फंक्शन के द्वारा जो हमारे पॉइंटर होते हैं वो वेरिएबल के एड्रेस के बेस पे या फिर कह लें आधार पे पास किए जाते हैं, ठीक है। क्या हम पॉइंटर को अन्य पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं, क्या जो हमारा पॉइंटर होता है उसको हम लोग नेक्स्ट या फिर किसी अदर पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर कैसे बनाएंगे। सो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पॉइंटर बनाएंगे स्ट्रक्ट टाइप, उसके बाद पॉइंटर, फिर उसके बाद हमारा जो वेरिएबल रहेगा उसका नाम। स्ट्रक्चर के वेरिएबल को किस तरीके से पॉइंटर में स्टोर किया जाता है। सो हम लोग इसको स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पॉइंटर फंक्शन क्या होता है। सो पॉइंटर फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का पॉइंटर ही होता है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है। पॉइंटर फंक्शन का उपयोग से है क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो पॉइंटर फंक्शन का उपयोग करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, पॉइंटर फंक्शन का यूज़ करके हम लोग फंक्शन का एड्रेस गेट कर सकते हैं। पॉइंटर फंक्शन को कैसे बनाएंगे, तो पॉइंटर फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना रहेगा रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद ये हमारा सिंबल, उसके बाद फंक्शन का नेम, ठीक है। मीन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंटर फंक्शन को कैसे उपयोग किया जाता है। तो पॉइंटर फंक्शन को उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन नेम, फिर उसके बाद ये साइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न, और अति लघु उत्तरी प्रश्न में हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस, और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक एक क्वेश्चन को इस चैप्टर से, अगर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है तो यही जो क्वेश्चंस है वही यही क्वेश्चंस में से आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे ये दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक
4 नंबर वाले में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। इन दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक 4 नंबर में लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है, या फिर ये सिंगल सिंगल भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ऑप्शनल वाले में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दिया हुआ है इन प्रश्नों को, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको एक 4 तारीख को मिल जाएगा एक वीडियो, जिसमें आपको सभी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी का क्विक रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आपको मिलेंगे मॉडल पेपर। सो जितना ज़्यादा आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड किया जा सकता है स्टडी मटेरियल्स, और भी जितने भी आप सभी को लेक्चर्स, वीडियोस, प्लेलिस्ट आप सभी को ऑलरेडी बनाया गया है, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक एक क्लास में जो भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपको कवर किए गए हैं। लास्ट जो चैप्टर है वो भी मैं कोशिश करूँगा, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी जिसकी वजह से आपके कुछ सिलेबस से कुछ चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया मैं। जितना मॉडल पेपर मैंने एक्सपेक्ट किया था आप सभी को देने के लिए, वो उतना मॉडल पेपर क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो गई और मैं आप सभी के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाया। सो फिर भी मैं कोशिश करूँगा अभी जितना टाइम बचा हुआ है उतने में आपको हेल्प करने की, और बेस्ट विशेस है हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, ठीक है। बाकी जितना चैप्टर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा ही दिया गया है सिलेबस का, और जितने टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए उनको आप पढ़ के जाना, वन शॉट जो लेक्चर है उनको देख के जाना। बाकी आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आप सभी के लिए यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। आप सभी ऑलरेडी, मुझे पता है कि सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन बैंक होगा। बाकी जो अतिरिक्त क्वेश्चन है मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को भी आप सभी अटेम्प्ट करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स, आपके पास नंबर्स हैं आप सभी के पास, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, कॉल आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। कॉल ना करिए आप सभी, ओनली आपको मैसेज करना है। अगर आप मैसेज करोगे सो आपके जो डाउट हैं वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर मैसेज करना, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा, जो डाउट है वो भी आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लेना। बाकी और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, उसमें आपको अदर स्टडी मटेरियल्स और भी जो मॉडल पेपर्स हैं जितना आपको प्रोवाइड किया जा सकता है उतना प्रोवाइड करेगी बाई हर्ष सर और टीम के द्वारा, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड अपनी प्रिपरेशन को आप सभी अच्छे से करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी हेल्प होता है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ओनली मैसेज, टू नॉट कॉल, जस्ट मैसेज। आपके जो भी डाउट है, आपको जो भी नीड है, जो भी हेल्प है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हुआ है, पिछले क्लास के चैप्टर्स को मिस किया है।